नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आप सभी को पता है कि ये जो सप्ताह है नवंबर का आखिरी सप्ताह, यहाँ पर हमारे क्षेत्र में मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, बदनावर, उज्जैन के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बारिश का माहौल बना हुआ है और आसार भी है। मौसम विभाग भी कह रहे हैं और आपने देखा ही होगा जो हमारे कृषक मित्र हैं जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं उनके द्वारा भी हमें उचित मार्गदर्शन दिया गया है कि 26-27 के आसपास खंड वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो खंड वर्षा है ये बहुत सारी फसलों के लिए फायदेमंद भी है और बहुत सारी फसलों के लिए हो सकता है नुकसानदायक भी हो, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश अगर हो जाती है तो। अगर दोस्तों देखा जाए, हम लहसुन के ऊपर अधिकतर बात करते हैं तो लहसुन में ये किस प्रकार से कितना नुकसान कर सकती है, पहले हम नुकसान की बात कर सकते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सा स्प्रे हमें लेना चाहिए। मैं आपको 2 प्रकार के टेक्निकल वगैरह बताऊंगा, तो उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सा दवाई का उपयोग करके हम अपनी लहसुन के अंदर प्रिकॉशनरी एक्शन लेंगे, तो जिससे हमारी लहसुन के अंदर जो डैमेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो, पर कुछ हद तक हम उसको कम कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम होती है तो दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों होगा क्या कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर ये, अगर हम खेत से पानी अगर फ्लड इरिगेशन वाला पिलाते हैं तो वो आपने देखा होगा बहुत जल्दी सूख जाता है। पर अगर जब बारिश होती है, वो जो बारिश का पानी हमारे खेतों में जाता है तो वो नमी बहुत लंबे समय तक टिकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश का पानी होता ही ऐसा है, बहुत लंबे समय से हमारे खेत नहीं सूखते हैं, खेत के अंदर वो कह सकते हैं ना चिटान आ जाती है या फिर चिपचिपा हो जाता है खेत, बहुत बड़ी मतलब बहुत लंबे समय तक वो जो नमी है वो जाती नहीं है, तो वो हमारे खेत के अंदर फफूंद भी ला सकती है, जड़ के अंदर कीड़े भी लगा सकती है और हमारे जो पत्ते हैं बारिश के कारण उनके ऊपर भी जो काली मस्सी का जो अटैक है, मतलब जो फफूंद, जो फंगस का अटैक है वो हो सकता है। अगर कम बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों बहुत बार बारिश ने बहुत ज़्यादा लहसुन किसानों के यहाँ पर नुकसान किया है, जैसा कि आपने देखा होगा कल कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, ये भी आपने सुना ही है, तो हो सकता है। और दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखा जाए तो अगर डैमेज होने के बाद हम चीज़ें करते हैं तो हमारा डैमेज हो चुका होगा, उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हैं और अगर हम एक स्प्रे प्लान करते हैं हल्का वाला, बेसिक वाला, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी जो लहसुन है बोले 40-45 दिन के आसपास चल रही है, किसी के यहाँ पर 1 महीने की है, किसी के यहाँ पर 40 दिन की है, किसी के यहाँ पर 50 दिन के आसपास की है और बहुत सारे किसान मित्रों ने अभी तक कोई भी स्प्रे नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा सा एक सावधानी वाला, पूर्व सावधानी वाला एक स्प्रे करना है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक सा सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का एक कॉम्बिनेशन हम लेंगे जो हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करेगा आने वाली बारिश से। अगर बारिश होगी तो आपने देखा होगा बारिश, नमी भी होगी पूरे माहौल में, ह्यूमिडिटी भी होगी, गर्मी उठेगी, तब जो गर्मी और ह्यूमिडिटी वाला जो माहौल होता है पानी के साथ में, बारिश के साथ में, वो हमारे पौधों में फफूंद लाता है, चाहे वो कोई भी फसल हो। अगर मसूर की फसल है, इसके अंदर भी बारिश हो जाएगी तो इसके अंदर भी फफूंद आएगी। आपने देखा होगा ऊपर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कलर की फफूंद आ जाती है, बुरी मस्सी हम जिसे कहते हैं। मतलब नुकसान तो सभी में होगा, पर जिन फसलों को पानी की ज़रूरत है उनमें पानी मिल जाएगा। पर दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार किस प्रकार से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल बेसिक सा एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट का कॉम्बिनेशन लीजिएगा, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत सारे किसान मित्र गलती करते हैं कि शुरुआत में ही बहुत अच्छा टेक्निकल, बहुत शानदार वाला टेक्निकल, जो अपर क्लास का टेक्निकल है वो सीधे ले लेते हैं। तो दोस्तों वैसा ना करें, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें। आप अगर चाहें तो मैं आपको सबसे सस्ते से शुरुआत करूंगा और फिर आप थोड़ा 1-2-3 चीज़ें मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उस हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कर सकती हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया आपको मैं चीज़ बताता हूँ, आप एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाइए। सबसे सस्ते में अगर देखा जाए, सबसे बढ़िया में देखा जाए तो आप हेक्साकोनाजोल, जो एक प्रकार का सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, आप 200 ml प्रति बीघा के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में आप एक उसके अगर कॉम्बिनेशन अगर आप उसके साथ में लेते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो प्रोपिनेप 70% WP आता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। वो एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप अपने खेत के अंदर उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं डोज की, तो 200 ml आप हेक्साकोनाजोल ले लीजिए और 150 ग्राम के आसपास अगर आप लेना चाहते हैं, अभी हमारी फसल छोटी है, 150 ग्राम के आसपास आप प्रोपिनेप 70 ले सकते हैं, दोनों को मिलाकर आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट में ये मिलेगा आपको, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो आपको मिलेगा, ये जो आपको हेक्साकोनाजोल जाएगी, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ। टाटा का कांटा प्लस के नाम से प्रोडक्ट आता है, वो बहुत शानदार है। और साथ में अगर आप लेना चाहते हैं तो बायर कंपनी का
एक एंट्राकोल के नाम से प्रोडक्ट आता है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप उसका भी प्रयोग, दोनों का कॉम्बिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके अलावा और देखा जाए तो आप जो यूपीएल का साफ आता है कार्बेंडाज़ाइम प्लस मैनकोजेब, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बढ़िया, उसके अंदर भी सिस्टमेटिक कॉन्टेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सस्ता है, अच्छा है, 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर और ऑप्शन देखना है तो आप मेटालेक्जिन प्लस मैनकोजेब, जो आपको टाटा कंपनी के मास्टर में 64-8 के फॉर्मूले में आपको मिलेगा, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सिजेंटा में जाते हैं तो आपको 64-4 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मेटालेक्जिन प्लस मैनकोजेब, वो मिलेगा आपको सिजेंटा रेडोमिल गोल्ड के नाम से, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी आपको 50 ग्राम टंकी के अंदर, जो 50 ग्राम का छोटा सा पाउच आता है वो एक टंकी के अंदर डलता है, वो भी उसका भी 200 ग्राम बीघा का डोज है। दोस्तों हमारी फसल छोटी है और उसको इस समय पर बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारी आने के बाद तो हर कोई बचाता है, पर हर कोई क्योर करने की कोशिश करता है, पर बीमारी आने से पहले जो किसान मित्र रोकने की कोशिश करते हैं वही किसान मित्र जो पूरी जो लड़ाई है वो जीतते हैं। दोस्तों मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकते हैं, मतलब पूर्व सावधानी वाला जो एक्शन है वो अपने खेत में ले सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दोस्तों एक और चीज़, अगर आप साथ में थ्रिप्स का अगर आपको लगता है तो आप, मैं सबसे सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप सिजेंटा कंपनी का जो एक्टार आता है वो आप उपयोग करिए, वो बहुत शानदार आपके पौधों को आने वाली जो थ्रिप्स हैं उनसे बचा सकता है। और अगर आपके यहाँ पर सफ़ेद मच्छर वगैरह की समस्या है तो आप एमिडासिफेट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत शानदार है, जो लांसर गोल्ड में आपको आसानी से मिल जाएगा, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे, अपने खेत के अंदर जब भी आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का आप प्रयोग करें उस समय पर आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग करना ना भूलें, क्योंकि ये बारिश का समय है। जो सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड हम डाल रहे हैं वो हमारे पौधों पे पूरे तरीके से फैलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड का प्रयोग करते समय साथ में सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो है वो अपने खेत के अंदर जरूर प्रयोग करें, मतलब दवाई के अंदर जरूर डालिए। लोकल चिपको अगर आप डालेंगे तो होगा क्या कि आपने जो दवाई डाली है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेगी। आप पहला स्प्रे बारिश के पहले कर सकते हैं, या फिर आप बारिश निकलने के जस्ट बाद भी आप सेकंड स्प्रे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत करना ज़रूरी है, ये आपका डिसीजन है, मैं तो बस केवल आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।